बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब दोस्त, सारी बहनें और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में, और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, शुरू में मैंने टाइपिंग की थी कि किस बारे में है। तो ये रूटीन व्लॉग भी इसको कह सकते हैं आप लोग, ये रूटीन व्लॉग भी है यहाँ पे। और दूसरी बात, इसमें मैंने इस व्लॉग में मैंने मदीने की खूबसूरत गलियाँ आप लोग के साथ शेयर की हैं, विज़िट कराई हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दावत की थी किसी फैमिली की, तो वो भी रेसिपी के साथ ही मैंने सारे क्लिप्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो सब कुछ ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग को लास्ट तक लाजमी देखें और इन्जॉय करें। और व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने शुरू में दिखाया कि सुबह का नाश्ता मैंने तैयार किया था। तो पराठे बनाए थे, साथ में ऑमलेट बनाया था, और साथ में दूध वाली चाय थी। तो यही नाश्ता था हमारा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बच्चों के हरकतें जो है वो मैं दिखा रही थी कि ये देखिए, ये 3 चीज़ें उस दिन पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, वो जो बिन दाऊद का मॉल से हम लोगों ने ये चीज़ें ली थी। तो आयशा फातिमा युसरा ने ये डॉल्स लिए, और उसके बाद इन्होंने घर आके इसको पूरा, यानी कि पूरी तरीके से गंदा कर दिया था कलर्स के साथ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैं बैठ गई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा वैसे भी पैसे भी खर्च हुए हैं, और इसके अलावा ये है कि बच्चों को भी अभी मतलब दिल भर गया है इससे ना, गंदा करके दिल भर जाता है और फेंक देते हैं बच्चे। तो बस उसके बाद मैं बैठ गई थी, अच्छे से कलर कर लिया था इनके लिए, गुजारा करके मुनासिब अच्छे से करके इनको पकड़ा दिया था। मैंने कहा अब खेलो इसके साथ। दावत की तैयारियाँ स्टार्ट की मैंने। दावत में मैं हमेशा ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जा सकती, और कुछ चीज़ें हो अच्छी बनी हो, ताकि लोग अच्छे से खा सके। तो इस वजह से मैंने बहुत तेज हो रहा 3 है। चीज़ें रखी आइटम्स में, आप लोग देख सकते हैं। एक मैंने वाइट चिकन कढ़ाई रखी है अपनी मेन्यू में, और दूसरी चीज़ मटन स्मोकी कढ़ाई, और तीसरी चीज़ मैंने वो लोग बिरयानी नहीं चाहते थे, तो मैंने सोचा कि कुछ और ही बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चाइनीज़ राइस बना लूँ, तो चाइनीज़ राइस मैंने उनके लिए बनाए। फिर आप लोग देख सकते हैं चिकन मैं बना रही थी, वाइट चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली, चिकन अच्छे से धो के कट करके साफ़ करके धो के, उसके बाद मैरिनेशन की जो चीज़ें हैं, या जो मैं पकाने के लिए चीज़ें डालती हूँ, वो आप लोगों ने देख ली होगी जो चीज़ें मैंने डाली हैं यहाँ पे। लहसुन अदरक का पेस्ट था, और नमक, काली मिर्च पाउडर, और बाकी दही, लस्सी और सिरका और ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद पानी जब सारा खुश्क हो गया, थोड़ा पानी रह गया था, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने क्रीम डाला, और क्रीम को अच्छे से 2 मिनट तक मैंने मिक्स किया। 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक मिक्स किया। उसके बाद इसको मतलब ये तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मटन कढ़ाई की बारी थी। तो मटन कढ़ाई के लिए मैंने गोश्त अच्छे से धो लिया था, और इसके साथ ही लहसुन अदरक और हल्दी, काली मिर्च पाउडर और नमक, ये सब कुछ डाल दिया था मैंने। और इसके अच्छे से, यानी कि तेल के बगैर ही पहले मैं भूनती हूँ अच्छे से, सारा इसका जो पानी है गोश्त का वो खुश्क हो जाए। उसके बाद ही मैं इसे इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा इसे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, जब मुझे जल्दी होती है। जब जल्दी नहीं होती तो वैसे ही बना लेती हूँ, किसी भी बर्तन में बना लेती हूँ। उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया था। उसके बाद मैंने चावल बनाने स्टार्ट कर लिए थे। चावल के लिए मैंने चीज़ें जो मेरे पास थी, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी, और ये सारी चीज़ें जो मतलब चाइनीज़ राइस में डालते हैं। तो चावल को भिगो दिया था अच्छे से, साफ़ करके धो के। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बाकी जो क्लिप्स थे वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम तंग कर रहे थे मुझे। तो बस उसके बाद मैंने चावलों को अच्छे से बना के, यानी कि सारी चीज़ें पहले डाल दिए थे मैंने, सब्जियां जो थी मेरे पास वो सब डाल के, फिर चावल डाल दिए थे। उसके बाद चिकन क्यूब्स भी मैंने डाले थे उसके अंदर, और उसके बाद दम पे रख दिया था। बाकी मटन कढ़ाई भी तैयार हो गई थी, यानी कि वो बाकी जो सारे क्लिप्स थे वो मैंने ऐड नहीं किए हैं। और उसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। जो चाइनीज़ राइस हैं, आप लोग लुक देख सकते हैं चाइनीज़ राइस का। और दूसरी चीज़ मटन कढ़ाई का भी लुक देख सकते हैं आप।
और बाकी वाइट चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी, सबको गार्निश कर लिया था और पैक कर दिया था, पार्सल में डाल दिया था मैंने। और उनके लिए मतलब देर हो गई थी। और बाकी तंदूर की रोटी मैं साथ में बेच रही थी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, बस ये चीज़ें थी। ये तीनों चीज़ें मैंने बनाई और आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने बस रेडी करके रख दी थी। और बाकी ये था कि दूसरी तरफ मैंने एक और पार्सल भी बनाना था। मेरे हस्बैंड के दूसरे फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड ने कहा उनको भी देना है मैंने, तो मैंने उनके लिए एक कढ़ाई का पार्सल बनाया। वो शायद यहाँ पे मैंने वो नहीं किया, शो नहीं किया है क्योंकि देर हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी जल्दी बस मुझे पैक करवा के दे दो, मैंने ले जाने हैं। तो बस उनको बाकी चाइनीज़ राइस और उसके ऊपर मैंने चिकन रख दिया था, वाइट चिकन कढ़ाई का जो चिकन है वो रख दिया था, उसके ऊपर गार्निशिंग कर दी थी। और बाकी कढ़ाई अलग पार्सल में दे के मैंने अपने हस्बैंड को रुखसत करके बेच दिया था और सारी चीज़ें मैंने बेच दी। और बाकी उनका फिर मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया दोनों फैमिलीज़ का कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी और बहुत मज़ेदार चीज़ें थी, तो दिल भी खुश हो गया था साथ में मेरा। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, तो रात को हम लोग फिर चले गए थे घूमने के लिए बाहर मदीने की गलियाँ। मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूं, आप लोग को विज़िट कराऊं मदीने की प्यारी गलियाँ और ख़ूबसूरत गलियाँ। तो हर एक का शौक़ होता है, हर एक की चाहत होती है कि वो मदीना आए और मदीने की ख़ूबसूरत गलियाँ देखें और मदीने की ज़ियारत करें। तो मैंने भी सोचा कि रात का टाइम है, चलते हैं। दावत के बाद चीज़ें बेच दी थी फिर मैंने। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ गए थे घर, तो फिर मैंने कहा कि मुझे मतलब मैं तक गई थी। ज़ाहिर बात है कि बच्चे हो, घर का काम हो, सब कुछ करना होता है, लेकिन फिर भी बच्चे तंग कर रहे थे। कहा कि हम लोगों ने जाना है, बाहर खेलना है, घूमने लेके चलो। तो फिर हमने सोचा कि बाहर मदीने की गलियाँ ही इससे खूबसूरत कौन सी जगह हो सकती हैं। मदीने की हर एक जगह खूबसूरत है, तो चलिए मदीने की गलियों में ही आप लोग खेलो आज। फिर हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद मतलब बच्चे भी खुश हो गए थे कि अभी जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बच्चे खुश ही हो जाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग गाड़ी में थोड़ा सा घूमे फिरे मदीने की गलियों में और मदीने के सड़कों पर वैसे ही घूम रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था, वो भी कह रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो मैंने कहा बस मदीने की गलियाँ देखनी है और वहाँ पे ही बच्चों को मतलब खेलने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा गाड़ी में घूमे फिरे और उसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग भी साथ साथ में बनाती जाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मदीने की गलियाँ मैं अकेले कैसे देख सकती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैंने शेयर करने हैं। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी में थोड़ा सा घूमे फिरे। उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ दिया था वहाँ पे मतलब कुबा की तरफ जो है यहाँ पे मतलब गलियों में ही बच्चे खेलते हैं और बहुत ज़्यादा रौनक होती हैं यहाँ पे, सारी फैमिलीज़ भी आती हैं और गलियाँ बिल्कुल खाली होती हैं इस टाइम। मतलब रात का टाइम तो देर हो गई थी, तो रात लेट नाइट में हम लोग ये देखें, आप लोग ये रौनक देखें मदीने का। तो बच्चे भी और लोग भी थे, फैमिलीज़ भी थी सारी, बच्चे भी खेल रहे थे। तो आयशा, फातिमा, युसरा भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि यहाँ पे भी हम लोग साइकिल वगैरह चलाएँगे। और वहाँ पाकिस्तान में भी जब थी तो वहाँ पे छत पे जाके साइकिल चलाती थी। यहाँ पे तो घरों में इस तरह सिस्टम नहीं होता यहाँ पे मदीने में। तो कुबा की तरफ बहुत ज़्यादा एक हरम में बहुत ज़्यादा आयशा, फातिमा, युसरा खुश हो जाती है। और दूसरा ये कि हम लोग कुबा की तरफ निकल जाते हैं, किसी और तरफ निकल जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे रौनक होती हैं और लोग होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं और वहाँ पे मतलब खेल रहे होते हैं बच्चे, तो बच्चों को भी ऐसी जगह अच्छी लगती हैं। तो बस आयशा, फातिमा, युसरा कह रही थी कि हमें भी साइकिल चलाने हैं, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए साइकिल ले ली थी कि उनके लिए कि वो लोग चलाएँ। मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी साइकिल चलाऊँ, लेकिन ये था कि मैंने व्लॉग भी बनाना था और बच्चों की का ख्याल भी रखना होता है, तो बस इस वजह से। और वहाँ पे फैमिलीज़ सारी ऐसी फैमिलीज़ ही होती हैं और ज़्यादातर मतलब लड़कियाँ, औरतें सभी मतलब यहाँ पे साइकिल आराम से चला लेते हैं, बिल्कुल बैठी होती हैं आराम से साइकिल चलाती हैं और बैठ भी जाती हैं, या बच्चों से बच्चे आगे होते हैं साइकिल चलाते हैं और जो बड़े होते हैं घर के फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं
तो पीछे बैठ के इंजॉय करते हैं और मतलब साइकिल राइडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। फिर हम लोगों ने बच्चों को बिठा लिया था और उनको कहा कि बस साइकिल दें और साइकिल तो उन्होंने दे दिया था। बच्चे ट्राई कर रहे थे, आयशा, फातिमा, यूसरा तो खुश थी, हर एक साइकिल पर बैठ रही थी वहाँ पे। लेकिन ये है कि आयशा फातिमा चूज़ कर रही थी, मतलब ट्राई भी कर रही थी, चूज़ करके फिर ट्राई कर रही थी ये चल सकता है हमसे कि नहीं, ये चल सकता है कि नहीं। तो एक दफ़ा आयशा फातिमा बैठती थी, एक दफ़ा यूसरा को भी साथ बिठा लेती थी। तो इसी तरह से बस फिर इनका वो हो गया, यानी कि इन्होंने कंफर्म कर लिया कि हमने ये साइकिल चलानी है। तो बस आयशा के साथ मैंने यूसरा को बिठा लिया था और फातिमा अकेले इसी तरह से दूसरी साइकिल पे बैठ गई थी। तो दोनों को वो सिंगल जो होता है, सिंगल साइकिल जो होता है उस पर नहीं बैठना था। तो कहा कि हमें इसी पे बैठना है, इसी पे ही मतलब साइकिल चला के इसी को इंजॉय करना है। तो बस हम लोगों ने फिर छोड़ दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गजब बेइज्जती है। आयशा फातिमा यूसरा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, मैं भी साथ साथ में चल रही थी, वॉक कर रही थी, क्योंकि इधर उधर से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, बच्चे स्कूटी और साइकिल्स पे आ रहे थे, जा रहे थे, खेल रहे थे बच्चे भी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मेरा मतलब मेरा तो वॉक हो जाएगा और बच्चे खेल लेंगे। तो बस थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहे हम लोग और आयशा फातिमा यूसरा ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इंजॉय किया। एक दफ़ा आयशा यूसरा को बिठा ली थी, फिर फातिमा अपने साथ बिठाती थी यूसरा को। तो बस इसी तरह से ये तीनों एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो और इसमें जो फ़नी क्लिप्स थे या जो दावत प्रिपरेशन मैंने की थी, जो चीज़ें तैयार की थी या जो बातें थी या मदीने की खूबसूरत गलियाँ आप लोग के साथ मैंने इसका विज़िट शेयर किया। तो अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती है और बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अकेला, शुक्रान। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।